इतिहास कभी अचानक नहीं दोहराता, वह पहले चेतावनी देता है। फारस में चेतावनी मिली थी, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में वही चेतावनी खून से लिखी जा रही है। नाम बदल गए, तारीखें बदल गई, लेकिन शिकार वही है, अल्पसंख्यक। अग्नि मंदिर, जरथुस्त्र का धर्म, एक पूरी सभ्यता। फिर आई खूनी सत्ता की तलवार। अरब इस्लामी साम्राज्य आया, राजा बदला, कानून बदले और पहचान बदली, और फिर शुरू हुआ वही खेल। धर्म बदलो, टैक्स दो या देश छोड़ो। लाखों पारसियों ने या तो जबरन धर्म बदल लिया या समुद्र पार भारत भाग गए। इसे इतिहास में कहा गया परिवर्तन, लेकिन सच्चाई यह थी व्यवस्था बदलकर लोगों को मजबूर किया गया। आज वही फारसी मॉडल नई जमीन पर नए नाम के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान में काम कर रहा है। यहाँ भी सत्ता एक धर्म के नाम पर चलती है, कानून एक तरफ झुका हुआ है और भीड़ को एक इशारा काफी होता है। आज एक सवाल सिर्फ सवाल नहीं, एक चीख, एक आरोप और एक खुली चुनौती है। क्या बांग्लादेश में अब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं? क्या वहाँ की सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने की मशीन बन चुकी है? और क्या मोहम्मद यूनुस अब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, हत्याओं के जिम्मेदार बन चुके हैं? आज हम बात कर रहे हैं जॉय महापात्र की। एक और हिंदू, एक और लाश और एक टूटा हुआ परिवार और एक खामोश सरकार। जॉय की मौत सिर्फ हत्या नहीं, सिस्टम की नाकामी है। सुनामगंज जिले के भांगडोहार गांव में जॉय को भीड़ ने घेरा, पीटा, घसीटा और जब शरीर ने साथ नहीं छोड़ा तो जहर पिलाया गया। यह हत्या नहीं थी, यह मैसेज था। मैसेज कि अगर तुम अल्पसंख्यक हो तो तुम सुरक्षित नहीं हो। और इस मैसेज को पढ़ने वाली पहली संस्था कौन थी? बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की सेना। तीनों ने मिलकर किया क्या? तमाशा देखा। 20 दिन, 5 लाशें और यूनुस की चुप्पी। खोकन चंद्र दास जिंदा जलाया गया, राणा प्रताप बैरागी गोली मारकर और गला रेता गया, मणि चक्रवर्ती कुल्हाड़ी से मारा गया, मिथुन सरकार भीड़ के डर से जान गंवाई और अब जॉय महापात्र। ये संयोग नहीं, ये एक चेन है अपराधों की, और इस चेन की सबसे कमजोर कड़ी नहीं है, सबसे मजबूत कड़ी है सरकार की चुप्पी। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। We had on several occasions in earlier presses as well, I have commented on this particular issue that you referred to. We continue to witness a disturbing pattern of recurring attacks on minorities that you referred, as well as their homes and establishments, business establishments by extremists in Bangladesh. Such communal incidents need to be dealt with swiftly and firmly. We have also observed a troubling tendency to attribute such incidents to personal rivalries, personal vendettas, political differences and other extraneous reasons. Such disregard only emboldens the extremists and the perpetrators of such crimes and deepens the sense of fear and insecurity among the minorities. आज सवाल यह नहीं कि कातिल कौन है, सवाल यह है कि जब 10 से ज़्यादा हत्याएं हो जाएं, 50 से ज़्यादा हमले हो जाएं और दर्जनों घर लूट लिए जाएं और सरकार फिर भी कुछ ना बोले, तो उसे क्या कहेंगे? नालायक, डरपोक या फिर हत्यारी? हाँ, हम कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने खुद चाकू नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने कानून का हाथ बांध दिया है। उन्होंने पुलिस की आंखें बंद कर दी हैं और सेना को मूक दर्शक बना दिया है। यह समर्थन है जिसे कहते हैं मौन समर्थन। बांग्लादेश कहता है कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, तो सवाल है कि रक्षा डंडे से होती है या जहर से होती है या जलाकर? अगर यही सुरक्षा है तो आतंक क्या होता है? आज बांग्लादेश की अल्पसंख्यक पॉलिसी एक कागजी पोस्टर बन चुकी है जिस पर लिखा है आप सुरक्षित हैं और नीचे लाशें बिछी हुई हैं।
भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि आप जिसको निजी विवाद कह रहे हैं वो निजी विवाद नहीं, एक पैटर्न है, यानी एक प्री प्लानिंग साजिश और डर फैलाना, एक तयशुदा निशाना और एक खामोश शासन। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच, संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठन और पश्चिमी देश सबके मुंह पर टेप क्यों लगा है? क्या हिंदू अल्पसंख्यक होने से मौत सस्ती हो जाती है? मोहम्मद यूनुस साहब, आप नोबेल पुरस्कार विजेता रहे होंगे, आप अर्थशास्त्री रहे होंगे, आप दुनिया के मंचों पर भाषण देते होंगे, लेकिन आज इतिहास आपको किस नाम से याद करेगा? उस नेता के तौर पर जिसके दौर में अल्पसंख्यक काटे गए, या उस शासक के तौर पर जिसने सत्ता के बदले इंसानियत गिरवी रख दी? जॉय महापात्र की मौत एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। अगर आज चुप रहे तो कल नाम और होंगे, लाशें और होंगी, और माएँ और बहनें और रोएंगी, और तब दुनिया फिर कहेगी हमें पता नहीं था। लेकिन आज पता है, सबको पता है, और इसलिए आज कहना जरूरी है कि बांग्लादेश में समस्या सिर्फ कट्टरपंथ नहीं, समस्या एक कमजोर, डरपोक और दिवालिया सरकार, और इस सरकार का चेहरा है मोहम्मद यूनुस।